Hi everyone, welcome to Math Unlock with Himanshi. Today we gonna solve chapter first of class 9th, that is number system. Here we have exercise 1.1. So the first question is 0 is a rational number? Can we write it in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equals to 0? So solution of फर्स्ट 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन हम लिख सकते हैं. रेशनल नंबर होने के लिए ये लिखा जाना चाहिए p बाई क्यू फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ये 0/1, 0/2, 0/3 p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है. सो वी कैन से यस 0 इज़ अ rational number because it can be written in the form of p by q, where denominator is not equals to 0. Same. Question number 2 is find 6 rational number between 3 and 4. तो हमें यहाँ पे 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं. तो जो n होगा ना यहाँ पे, उसको n+1 जो होगा उसको इस फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सेम विद लास्ट नंबर. So 3 multiply 7/7 and 4 multiply 7/7, 21/7 and 28/7. अब 21 से 28 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं ना सभी लिख दो. 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rational number between 3 and 4. Now we have solution of question number 3. Question number 3 is find 5 rational number between 3/5 and 4/5. हमने एक मेथड n+1 से मल्टीप्लाई n+1 से डिवाइड वाला मेथड हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लिया. अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक डिफरेंट मेथड से करके देखते हैं. इसे देखें. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 3/5 एंड 4/5. तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे. 30/50 and 40/50. There are infinite rational number between them, but in this question this asks only 5 rational number between these. So 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. These are the 5 rational number between 3/5 and 4/5. So question number 4 is here. Question number 4 is state whether the following statement is true or false. Give reason and why. इसने पूछा है कि every natural number is a whole number. Second is every integer is a whole number. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में पूछा है हमसे कि every natural number is a whole number. ठीक है.
तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो काउंटिंग में आते हैं, लाइक एक सन हो गया, लाइक जो हमें नेचर में मिलते हैं, 1 सन 1 मून 2 आइज़ 2 ईयर्स, 3 मीन्स 3 देव, इस तरीके से 4 डायरेक्शन, ये वो चीज़ें नेचर में मिलने वाली चीज़ें नेचुरल हो गई। नेचुरल नंबर के साथ जब 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। जब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0, इन तीनों का कलेक्टिवली को बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर होते हैं नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, लाइक इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि रेशनल में क्या है, रेशियो में मतलब कि फ्रैक्शन, मतलब p/q फॉर्म में लिखा जाए और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एग्जाम्पल के लिए 1/2 माइनस 3/4 etc। एंड रियल नंबर में आते हैं हमारे ऑल नंबर्स, जो भी नंबर लाइन के ऊपर हम उनको डिनोट करते हैं, लाइक रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल आर इन रियल नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब एक अगर हमें ये डायग्राम याद हो गया ना तो हमें मोस्ट ऑफ द पार्ट इस क्वेश्चन का हम इजीली सोल्व कर लेंगे। अगर हमारा जो क्वेश्चन की डायरेक्शन है जो पूछा जाएगा वो अगर ऐसे अपवर्ड जाएगी ना, अंदर से बाहर की साइड, तो वो आंसर होगा, मतलब वो ट्रू होगा। अगर वो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे आएगी, उसकी मूवमेंट अंदर होगी, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमसे पूछा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होके होल नंबर की साइड गई है, मीन्स डायरेक्शन इज इनसाइड टू आउटसाइड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इसमें पूछा गया कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इंटीजर से ये इनवर्ड आ रहा है, ये इंटीजर से अंदर की साइड होल नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि जो -2 है, लाइक इंटीजर के अंदर तो -1 +1 -2 +2 सब आते हैं, बट जो हमारा -1 या -2 ये सब है, ये होल नंबर के अंदर नहीं आते। होल नंबर की स्टार्टिंग ये कहाँ से होती है, हमारी 0 से होती है, जबकि इंटीजर में ही आता है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सो रेशनल नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे। रेशनल नंबर से वापस से ये अंदर की साइड आ रहा है, वुड मीन हमने क्या बताया था कि जब वो डायरेक्शन उसकी अंदर की साइड होगी, इनवर्ड की साइड होगी, तो वो फॉल्स होगा। एग्जाम्पल के लिए कि रेशनल नंबर में तो क्या आ रहा है हमारा, p/q फॉर्म में आ रहे हैं, तो p/q फॉर्म इज लाइक 1/2, जबकि होल नंबर में क्या है, इसकी स्टार्टिंग ही कैसे है, 0 1 2, 1/2 इज़ नॉट इन होल नंबर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू गेट ऑल दीज पॉइंट, और इस तरीके से इस चार्ट से आपको ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी, आपको बहुत अच्छे से 1.1 क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या चीज़ें और ज़्यादा बेटर करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।